इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग दोस्तों हमारे एजुकेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। तो बहुत सारे लोग इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग पे जाते हैं लेकिन उनको कुछ बातें पता नहीं रहती है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग पे जाने के बाद दोस्तों कि कैसे काम किया जाता है, क्या क्या चीज़ें रहती हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 पॉइंट ऐसे बताने वाला हूँ कि जब भी आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग पे जाते हो ना तो इन 5 पॉइंट का ध्यान रखो, उसके बाद ही इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग पे जाओ और अपने होटल को चुनो दोस्तों। तो यह सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है किसी भी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए जो भी हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड है दोस्तों। तो बिना देर के वीडियो शुरू करते हैं और मैं आपको पहले पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है दोस्तों, हमेशा 4 स्टार या 5 स्टार होटल्स में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करने जाए। अगर आपका कॉलेज छोटा है ना दोस्तों तो उसमें फोकस ना करें, आप सिर्फ इतना फोकस करें कि आपको 4 स्टार या 5 स्टार में ही इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करना है। अगर आपका कॉलेज इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग आपको लगा के नहीं दे रहा है ना दोस्तों तो आप डायरेक्टली किसी भी बड़े होटल या फिर 4 स्टार होटल या 5 स्टार होटल हो गया ना दोस्तों, वहाँ के HR को कॉल कर सकते हैं और वहाँ से आप पूछ सकते हैं कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए कोई वैकेंसी है कि नहीं दोस्तों, और डायरेक्टली वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं और पा सकते हैं। अब 4 स्टार 5 स्टार होटल का फायदा यह होता है ना दोस्तों, वहाँ पे ऑलरेडी SOP लगी रहती है। SOP लगी रहने का मतलब ना हर एक डिपार्टमेंट का अपना स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर रहता है जो कि फिक्स रहता है, और अप्रेंटिसशिप के लिए भी उनका SOP फिक्स रहता है दोस्तों कि अगर कोई अप्रेंटिसशिप या फिर ट्रेनी आया ना तो उसको कौन कौन से जॉब असाइन किए जाएंगे, तो यह फायदा हो जाता है। वहीं अगर आप 3 स्टार होटल में जाते हो ना दोस्तों तो 3 स्टार होटल का नुकसान यह रहता है कि वो आपसे कोई भी काम कराते हैं। अगर आपने 4 महीने की ट्रेनिंग की ना तो 4 महीने में आपको फिक्स नहीं रहेगा कौन कौन से डिपार्टमेंट मिलेंगे दोस्तों, लेकिन 4 स्टार और 5 स्टार होटल में ये फिक्स रहता है कि आपको कौन कौन से डिपार्टमेंट मिलेंगे और क्या क्या आपका जॉब असाइन किया जाएगा दोस्तों। तो हमेशा 4 स्टार और 5 स्टार होटल का और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है दोस्तों, आपको फ्रंट एक्सपोजर नहीं मिलेगा। कितने लोगों को लगता है ना कि होटल मैनेजमेंट करके आप ट्रेनिंग करने जा रहे हो ना तो आपको गेस्ट से डायरेक्ट इंटरेक्ट करने को मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें आप खुद से हैंडल करोगे। तो स्टार्टिंग में यह बिल्कुल नहीं होने वाला दोस्तों, यह मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप यह सोच के जा रहे हो ना कि आप पहले ही जाके गेस्ट से बात करोगे तो यह बिल्कुल नहीं होता है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा बैकएंड का जॉब कराया जाएगा और बहुत ज़्यादा बैकएंड का, जैसे कॉल अटेंड करना हो गया, F&B में है तो दोस्तों प्लेट वाइपिंग करना आपको ट्रेनिंग में कराया जाता है, फिर से क्लियरेंस करना कराया जाता है, यह F&B में कराया जाता है। तीसरा हो गया आपको पेपर भी डालना पड़ेगा। पेपर डालने का मतलब अगर आप फ्लोर पे हैं तो हर एक गेस्ट रूम में आपको पेपर पहुंचाना पड़ता है, लिनेन निकालना पड़ता है, ये सब काम आपको स्टार्टिंग में कराया जाता है। तो आप फ्रंट एक्सपोजर नहीं मिलेंगे दोस्तों। जैसे जैसे आप उस डिपार्टमेंट में ज़्यादा एक्सपीरियंस गेन करते जाओगे, जैसे किसी डिपार्टमेंट में आपने 2 महीने ट्रेनिंग कर ली तो वहाँ पे ना दोस्तों आपको दूसरे महीने के एंड में आपको हर एक चीज़ दिया जाएगा और आपको आपके हिसाब से हैंडल करने को थोड़ा बहुत मिल जाता है दोस्तों। तो यह बात ध्यान में पॉइंट आता है दोस्तों, हर एक डिपार्टमेंट में ट्रेनिंग करना। अब यह सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्लियर नहीं है कि आप कौन से एरिया ऑफ इंटरेस्ट को चूज करने वाले दोस्तों ना, तो मैं आपको इतना कहूंगा या फिर आपको यह खुद से करना पड़ेगा कि आपको चारों डिपार्टमेंट में ट्रेनिंग करना पड़ेगा। 4 मंथ का ट्रेनिंग रहता है तो हर एक डिपार्टमेंट में 1-1 मंथ का आप ट्रेनिंग कर सकते हो दोस्तों। अब इसी में दूसरा सब पॉइंट आ जाता है दोस्तों कि अगर आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड है तो मैं आपको इतना कहूंगा कि आप अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट में 2 महीना ट्रेनिंग कीजिए और बाकी 1 महीना और 15-15 दिन का ट्रेनिंग कर लीजिए जिस भी एरिया में आपको करना है। और आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड है ना दोस्तों तो आप इसी पैटर्न से करें, जिसके वजह से ना आपको उस एरिया का बहुत ज़्यादा नॉलेज मिल जाएगा। जिस भी डिपार्टमेंट में आप जॉब करना चाहते हो ना दोस्तों तो आपको ट्रेनिंग टाइम में बहुत ज़्यादा नॉलेज मिल जाएगा। और सबसे अच्छा बात यही होगा दोस्तों जो आपके आगे जाके करियर में बहुत ज़्यादा हेल्प करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है दोस्तों, शिफ्ट हमेशा चेंज होती रहती है और कहीं भी कभी आपको 10 से 12 घंटे या फिर 15 घंटे भी काम करने पड़ते हैं। तो अगर आप काम के आदी नहीं हो, स्टार्टिंग में आप काम करना शुरू कर रहे हो दोस्तों और आपको बहुत थकान, बहुत प्रॉब्लम होती है ना, तो यह आपको झेलना पड़ेगा। तो आपको आपका रूटीन ऐसा बनाना पड़ेगा ना दोस्तों कि आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। कभी कभी आपको डे शिफ्ट मिलेगा, कभी कभी आपको आफ्टरनून शिफ्ट मिलेगा, कभी कभी आपको नाइट शिफ्ट मिलेगा। तो उस हिसाब से आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। अगर आपने ज़िंदगी में कभी काम नहीं किया, काम नहीं करने का मतलब कहीं पे पार्ट टाइम जॉब नहीं किया या फिर फुल टाइम कहीं कॉल सेंटर में कहीं भी जॉब नहीं किया ना दोस्तों, तो यहाँ पे आपको स्टार्टिंग के 15 से 20 दिन बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाली है। और उसके बाद दोस्तों जैसे आपका रूटीन फिक्स हुआ ना तो फिर वहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। तो आप इस बात को ध्यान रखें कि आपको 12 से 15 घंटे कभी कभी काम करना पड़ता है और
बाकी सब डिपार्टमेंट में नहीं दोस्तों, सिर्फ F&B डिपार्टमेंट में आपको 12 से 15 या फिर 16 घंटे काम करना पड़ता है। उसके बाद ना दोस्तों फूड प्रोडक्शन हो गया, फ्रंट ऑफिस हो गया और हाउसकीपिंग हो गया, जहाँ पे 9-9 घंटे या फिर 10-10 घंटे आपको ड्यूटी करना पड़ता है और सीखना पड़ता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको वहाँ पे सीखना पड़ता है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है दोस्तों, आपको खुद से सीखना पड़ेगा। खुद से सीखना पड़ेगा का मतलब यह रहता है ना कि वहाँ पे सबका ड्यूटी असाइन किया रहता है। आपको हर एक काम करने को वो लोग बोलेंगे, हर एक काम करने को बोलेंगे। जैसे स्टोर पिकअप करने को आपको बोला जाएगा, फिर से लिनन क्लियर करने को और लॉन्ड्री में देने को बोला जाएगा दोस्तों, यह बात ध्यान में रखना। उसके बाद प्लेट वाइपिंग करने को बोला जाएगा, यह बात ध्यान रखना। ये सब होने के बाद ना दोस्तों आपको खुद से सीखना पड़ेगा। वहाँ पे अगर आपको कोई डाउट होता है तो वहाँ के मैनेजर या फिर किसी से पूछना पड़ेगा। कोई सेटअप करते हो तो वहाँ पे कोई डाउट आता है तो वहाँ आपको पूछना पड़ेगा। जैसे जैसे आप पूछेंगे ना वैसे वैसे लोग आपको बताते जाएंगे। आप ये मत समझे कि आप कॉलेज स्टूडेंट हो तो वो लोग आपको ऐसा बैठा के रखेंगे और आपको सामने हर एक चीज़ देंगे। वैसा इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में बिल्कुल नहीं होता। तो जब भी आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में जाते हो तो आपको हमेशा ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि जिस भी डिपार्टमेंट में आप जॉब कर रहे हो या फिर करने का सोच रहे हो ना दोस्तों, उस डिपार्टमेंट का बहुत ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करें। उसके बाद ही दोस्तों आप अपने करियर की शुरुआत करें, वरना IT का आपका फ़ायदा नहीं होता है। और लास्ट में प्लस पॉइंट मैं ये देता हूँ ना दोस्तों कि IT में बहुत सारा आपको काम कराते हैं, तो उसमें ये करने का ना दोस्तों कि थोड़ा थोड़ा काम करने का, थोड़ा थोड़ा नहीं करने का। ये एज अ स्टूडेंट एक्सपीरियंस है मेरा कि अगर आप ज़्यादा हार्डवर्क भी नहीं करोगे ना तो भी चल जाता है, लेकिन अगर आपको अपने करियर में ज़्यादा ग्रो करना है ना दोस्तों तो वहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट्स बनाने का मौका मिलता है। तो उस बात को हमेशा ध्यान रखें दोस्तों, कॉन्टैक्ट्स बनाएं और वहाँ पे अपने सीनियर्स को खुश करें मतलब आप अपने स्मार्ट वर्क से, हार्ड वर्क से खुश करें, जिससे उनको फ्यूचर में इनकेस कभी भी स्टाफ की ज़रूरत पड़ी ना तो वो आपको ही कांटेक्ट करेंगे। तो यह कुछ ऐसे पॉइंट हो गए जो हर एक IT स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए जा रहे हो ना दोस्तों तो इन 5 बातों का बहुत ध्यान रखें और उसके हिसाब से काम करें। उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो आपको अच्छा लगा हो।